सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम विवेक वैराग्य के 2 श्लोक लेंगे जो मैंने फोटो भेजा भी है उनका। तो आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, वरना फिर मैं पढ़ती हूँ। लक्ष्मण भाई, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। चलिए मैं ही बोलती हूँ फिर, ठीक है? या कोई बोलना चाहेंगे? ठीक है। बताइए महोदय। ये शार्दूल क्रीडितम छंद है और भर्तरी हरिकृत वैराग्य शतक से। श्लोक नंबर है 94। आयुर्वर्ष शतं नृणां परिमितम् रात्रौ तदर्धं गतम् आयुर्वर्ष शतं नृणां परिमितम् रात्रौ तदर्धं गतम् तस्यार्धस्य परस्य सार्धमपरम् बालत्व वृद्धत्वयोः शेषं व्याधिवियोग दुःखसहितम् शेषं व्याधिवियोग दुःखसहितम् देवादिविनीयते जीवे वारितरंग चंचलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनां सौख्यं कुतः प्राणिनां। इसका भावार्थ दिया है। सामान्य रूप से मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी गई है। इसका आधा भाग अर्थात 50 वर्ष तो सोने में ही चले जाते हैं। शेष बचा आधे भाग का आधा भाग अर्थात 25 वर्ष वह बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में बीत जाता है। शेष 25 वर्ष का समय रोग वियोग, आजीविका, बच्चों के लालन पालन आदि दुखों में बीत जाता है। जल की चंचल तरंगों के समान जीवन में मनुष्य को सुख कहाँ है? सुख तो ईश्वरोपासना में ही है। तो ये इस श्लोक में ये बताया गया है कि हमारी 100 वर्ष की आयु बताई गई है और उसमें से 50 तो चले जाते हैं सोने में। आधा समय तो हम सोते हैं
और 50 में से आधा समय बाल्यावस्था वृद्धावस्था में चला जाता है, और वो 25 साल का समय जो है कभी दुख होता है, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी वियोग होता है, आजीविका कमानी होती है, इसमें चला जाता है। इस प्रकार से मनुष्य को सुख नहीं है, सुख तो केवल ईश्वरोपासना में ही है। एक और ले लेंगे। आशा नाम नदी मनोरथ जला, देखना तरंगा कुला, राग ग्राहवती वितर्क बेहगा, धैर्य ध्वंसिनी मोहावर्त सुदुस्तराति गहना, मोहावर्त सुदुस्तराति गहना, प्रोतुंग चिंता तटी, तस्याह पारगता विशुद्ध मनसो, तस्याह पारगता विशुद्ध मनसो, नंदन्ति योगीश्वराः, नंदन्ति योगीश्वराः। भावार्थ, इस संसार में एक आशा नाम की नदी है। यह नदी मनोरथ इच्छा रूपी जल से भरी हुई है। इसमें तृष्णा लोभ रूपी तरंगें उठ रही हैं। यह राग द्वेष रूपी मगरमच्छों से परिपूर्ण है तथा तर्क वितर्क रूपी जल पक्षी इसमें तैर रहे हैं। धैर्य रूपी वृक्षों को उखाड़ने वाली इस नदी में अज्ञान रूपी भंवर उठ रहे हैं। इस नदी के दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे चिंता रूपी तट हैं। इस नदी को पार करना बहुत कठिन है, परंतु इस नदी को शुद्ध अंतःकरण वाले त्यागी तपस्वी विरक्त योगी पार करके बंधनों से छूटकर ब्रह्मानंद को भोगते हैं। तो भावार्थ समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल भाषा में है। तो ये है कि भाई ये संसार में जो है आशा नाम की एक नदी है और उसमें हमारे बहुत सारी इच्छा रूपी जल भरा हुआ है। हमारी इच्छाएं बहुत हैं जीवन में, और तृष्णा लोभ रूपी तरंगे उठ रही हैं। हमें कभी किसी चीज की प्यास है, कभी किसी चीज की प्यास है, ऐसी तरंगे उसमें उठ रही हैं। और राग द्वेष रूपी जो मगरमच्छ से वो भरी हुई है, राग द्वेष रूपी मगरमच्छ भी रह रहे हैं इस नदी के अंदर। और तर्क वितर्क रूपी जल पक्षी इसमें तैर रहे हैं। हम बार बार तर्क वितर्क करते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तर्क वितर्क चलता रहता है। और धैर्य रूपी वृक्षों को उखाड़ने वाली इस नदी में अज्ञान रूपी भंवर उठ रहे हैं। जब हमें अज्ञान होता है तो हमारे कई बार क्या होता है, धैर्य टूट जाता है। हम किसी चीज पर विश्वास किए रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो हमारे अज्ञान के कारण हमारा वो भी धैर्य उखड़ जाता है, हमारा धैर्य टूट जाता है। इस नदी के दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे चिंता रूपी तट हैं। इस नदी को पार करना बहुत ही कठिन है, परंतु इस नदी को शुद्ध अंतःकरण वाले, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वही त्यागी तपस्वी विरक्त योगी पार करके बंधनों से छूटकर ब्रह्मानंद को भोगते हैं। तो ये हमने 2 श्लोक पढ़े। हमारा अभी संस्कृत के साथ में ये विवेक वैराग्य की पुस्तक के भी 2-2 श्लोक हम रखेंगे ही, रोज हर कक्षा में रखेंगे। धीरे धीरे हमारी ये पूरी हो जाएगी इसी तरह से।
और ये विवेक वैराग्य के जो श्लोक हैं वो बहुत ही ज्ञानपूर्ण हैं, तो इनको हमें पढ़ना चाहिए। अभी हम आगे की जो हमारी कक्षा है, हमने पिछली कक्षा में कौन कौन से नए शब्द हमने सीखे थे तृतीया विभक्ति के द्वारा, तो कौन बताएंगे? कोई बताएंगे? तृतीया विभक्ति के साथ में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? ये हमने देखे थे। तृतीया विभक्ति कहाँ होती है? जहां करण कारक होता है। किस से या किसके साथ या द्वारा प्रश्न से आने वाला उत्तर वाक्य में साधन है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो किसी साधन के द्वारा करते हैं। जिस चीज का हमें सबसे अधिक वो होता है, सहयोग होता है, वह होता है करण कारक। तो करण कारक जहां भी होगा वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। और उसमें हमने सीखा था दंड शब्द है तो उससे पुल्लिंग में दंडेन बना था, और स्त्रीलिंग में छुरिका है तो छुरिकया, और ईकारांत है तो कूपी ते कूप्या। इस तरह से हमने तृतीया विभक्ति के शब्दों द्वारा वाक्य बनाए थे। अभी ये अगली जो पोस्ट है उसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, लेकिन ये बहुवचन में है। पिछली कक्षा में कैसा था? एक वचन वाला प्रयोग था, दंड से दंडेना। अब बहुवचन में क्या आएगा? दंडई, दंडेन दंडाभ्याम दंडई, बालकः बालका बालकेन बालकाभ्याम बालकई। तो वहां ऐसे ही अभी जो अगली पोस्ट है उसमें बहुवचन का प्रयोग है तृतीया विभक्ति का। रूप्यकैः, रूप्यकः, रूप्यकेन, रूप्यकाभ्याम और रूप्यकै। तो इसका प्रयोग रूप्यकै के शब्द का प्रयोग देखेंगे। दश, दस, दस, दस भी, दस का क्या है? बहुवचन, दशेन, दशाभ्याम, दश भी, ऐसे आएगा जब हम रूप बनाएंगे। तो यहाँ पर गोविंद दश भी रूप्यकै लेखनी क्रीणाति। गोविंद 10 रुपयों से, यहाँ रूप्यकै ये भी तृतीया का बहुवचन है, और दस भी ये भी तृतीया का बहुवचन है। 10 रुपयों से लेखनी खरीदता है। गोविंद 10 रुपयों से लेखनी खरीदता है। क्रीडाती यानी खरीदता है, वर्तमान काल में है ना। पंच, पंच भी पंच शब्द है तो उसका तृतीया का बहुवचन क्या होगा? पंचभिः। राधिका पंचभिः रूप्यकै मधुरम क्रीडाति। राधिका 5 रुपयों से स्वीट खरीदती है, मिठाई खरीदती है। मधुरम यानी मिठाई। ठीक है, तो इसी तरह से हम और भी वाक्य बना सकते हैं। तो आप प्रयोग करेंगे, कोई दूसरे वाक्य बनाइए, इन्हीं को देखकर कोई और वाक्य बनाइए। आप प्रयास करिए। रमेशः 10 भी
रूपयैकै रूप्यकै रूपकै पाकं गृह्णाति। हम्म वदतु। कलमम, लेखनी में तो कलम लगाएंगे तो कलमम, द्वितीय का एक वचन। हाँ तो फलम, कीलाति, कीलाति, रमा शताभिः रूप्यकैः फलं विक्रीणाति। सम्यक। शतभी, शताभी नहीं आएगा, शतभी, शतभिः शतभी रूप्यकै फलानि विक्रीणाति। ठीक है, तो ये जो है बहुवचन, हम बहुत सारे बहुवचन में प्रयोग है, लेकिन अभी हमारे शरीर में आंखें दो हैं, है ना, कान दो हैं, है ना, तो पैर दो हैं, हाथ दो हैं, तो उनके लिए प्रयोग करेंगे द्विवचन का। अभी तक हम इसमें संभाषण की कक्षा में एक वचन और बहुवचन ही सीख रहे थे, लेकिन हमारी आंखें दो हैं, हाथ दो हैं, पैर दो हैं, इनके लिए हमें द्विवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हस्तः, पादः और नेत्रम शब्दों का उपयोग अधिकतर द्विवचन में होता है, क्योंकि ये दो दो होते हैं, इसलिए द्विवचन में ही प्रयोग होगा। तो हस्तः का तृतीया का द्विवचन में क्या होगा? हस्ताभ्याम, हस्तेना हस्ताभ्याम, हस्तई बहुवचन तो कर नहीं सकते, उसके बहुत सारे हाथ तो किसी और के लिए हो जाएंगे, तो यहाँ द्विवचन का प्रयोग ही आएगा। हस्तः हस्ताभ्याम, पादः पादाभ्याम, नेत्रम नेत्राभ्याम, ठीक है, कर्णः कर्णाभ्याम, ऐसे। तो अब इनका हम वाक्य बना सकते हैं। क्या वाक्य बनाएंगे? रमेशः हस्ताभ्याम भोजनम करोति, है ना, या सह हस्ताभ्याम भोजनम करोति, सह हस्ताभ्याम लिखति, सा हस्ताभ्याम लिखति, भोजनम करोति, लिखति, कार्यम करोति, दोनों हाथ से कार्य करता है, लिखता है, पढ़ता है। हाँ जी, बनाइए, इन तीनों से वाक्य बनाइए। हस्तः पादः नेत्रम। धनिकः हस्ताभ्याम दानं करोति। सम्यक्। सह पादाभ्याम क्षेत्रम चलति। ठीक, क्षेत्र को जाता है गच्छति, क्षेत्रम गच्छति, मंदिरम गच्छति, गृहम गच्छति, कुछ भी लगा सकते हैं। और तीर्थम करोति, है, पादाभ्याम तीर्थम करोति, और नेत्राभ्याम पश्यति, सा नेत्राभ्याम
सुंदर दृश्यम पश्यति, सुंदर दृश्य देखता है, देखती है, ठीक है? आंखों से देखता है, पैरों से चलता है या जाता है, हाथों से कार्य करता है, ठीक है ना। तो जहां पर ये 2-3 शब्द आएंगे वहां पर ये इनका द्विवचन में प्रयोग करेंगे अब, ठीक है। और बनाइए एक एक, दीपालिका जी आप बनाइए। नहीं है ना, आगे एक और होगी, होगी आप देखिए। अद्यतन है, एक और है, 25 नंबर की एक और है। हाँ है, कक्षा 25। 25 है ना एक और। हाँ जी है। हाँ उसमें देखिए आप, संस्कृत कक्षा में मैं भूल गई हूँ डालना, इसमें संस्कृत आंदोलन में भूल गई हूँ, उसमें तो डाली हुई है वैदिक, वैदिक है ना। है। कौन कर शिराहा, शिरा, शिरई, शिरई, दस से छह क्या करता है? अट्टहास्यम करोति। मेरे में है। एक मिनट में जरा इस पर, जिसमें मैं बता रही हूँ इसको खोल लेते हैं, एक मिनट। रावणः दशभिः शिरैः अट्टहास्यं करोति। हाँ, तो अभी देखेंगे पोस्ट 25 में देखेंगे हम, पंचविंशति पोस्ट देख, उसमें आप एक एक बनाए तो अच्छा रहेगा, अभ्यास होगा आपका, और बनाने का प्रयास करिए। फिर नया शब्द आ जाएगा। प्रक्रिया का एक करने, नेत्राभ्याम किम किम करोति, सः नेत्राभ्यां चित्रं पश्यति। मानचित्रम पश्यति,
पुष्पम पश्यति, उपवनम पश्यति, यज्ञशाला पश्यति। कोई भी कर्म लगा सकते हैं यहाँ पर। किसको देखती है? किम किम पश्यति, यज्ञशाला पश्यति। रामः नेत्राभ्यां मनोहर पर्वतः पश्यति। पर्वतम पर्वतम हाँ, जिसको पश्यति, जिसको देख रहा है, जो कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। मनोहर पर्वतम पश्यति। हाँ, सः नेत्राभ्यां मनोहर पर्वतम पश्यति। दशरथः नेत्राभ्याम रामं पश्यति। सम्यक। अहम नेत्राभ्याम निज चित्रम पश्यामि। मैं आंखों से अपना चित्र देखता हूँ। उत्तम पुरुष में भी बना सकते हैं ना अहम। वो तो हम बना रहे हैं अभी तक। कौन से? प्रथम पुरुष से वाक्य बना रहे हैं। तो उत्तम पुरुष में भी बना सकते हैं, मध्यम पुरुष में भी बना सकते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में बनाइए। अहम हस्ताभ्यां कार्यं करोमि। सः पादाभ्यां गिरिं आरोहति। सा नेत्राभ्यां चित्रं पश्यति। ठीक है ना? अहम पादाभ्याम ग्रामं गच्छामि। अब बहुवचन में बना लीजिए। वयम वयं पादाभ्याम ग्रामं गच्छामः। हाँ, जब हम वयम लगाएंगे तो हमारे पैर भी तो बहुवचन हो जाएंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। पैर भी वयम पादई। अच्छा, वयं पादै ग्रामं गच्छामः। सम्यक सम्यक। आगे ही हो जाएगा। और हस्ताभ्याम का हस्ता ही हो जाएगा जी। हस्ताभ्याम का हस्ता ही हो जाएगा। हाँ, हस्ताभ्याम का हस्त ही हो जाएगा, नेत्राभ्याम का नेत्र ही हो जाएगा। वयं नेत्रे दूरदर्शनं पश्यामः। नेत्रैहि, नेत्रैहि। विसर्ग भी आएगा और दीर्घ एक ही, बड़ी एक ही मात्रा होगी, दीर्घे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके और भी वाक्य बनाएंगे। आप लोग घर पर बैठकर बनाइए इनके वाक्य। अभी हम अगली पोस्ट लेते हैं, कक्षा 25। ठीक है, कक्षा 25 का नया शब्द है अद्यतन। अद्यतन यानी आज का। अद्यतन यानी आज का। अद्य शब्दस्य षष्ठी विभक्ति रूप अद्यतन अस्ति। अद्य शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप अद्यतन है। अद्य यानी आज और अद्यतन यानी आज का, उसमें षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। तो इसका प्रयोग देखेंगे। प्रवाचिका अद्यतन समाचारम श्रावयति। जो न्यूज रीडर होते हैं ना, वो प्रवाचिका आज का समाचार सुनाती है। समाचार, आज का समाचार सुनाती है। अम्ब मम अद्यतन गृह पाठः पूर्णः।
माँ मेरा आज का पाठ पूरा हो गया। अद्यतन भोजने किम किम अस्ति। माँ आज के भोजन में क्या क्या है। आज का, आज के, आज की। अद्यतन का अर्थ है आज का, आज के, आज की। षष्ठी विभक्ति में जो चिन्ह लगते हैं वो सभी चिन्ह इसमें लग जाएंगे। अद्यतन भोजने पूरिका पायसम रसगोलकम शाकम ओदनम सूपः च अस्ति। आज के भोजन में क्या क्या है। पूड़ी, खीर, गुलाब जामुन, शाकम शाक और चावल और सूप। रसगोलकम का मतलब आचार्य जी, रसगोलकम का मतलब है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन रस भरा हुआ रहता है। गुलाब जामुन या जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, छेना का रसगुल्ला। अच्छा, वो दोनों का ही अर्थ एक ही है। उसमें भी रस भरा रहता है, उसमें भी रस भरा रहता है। रसगोलकम यानी जिनमें रस भरा हुआ है, रस के। ठीक है, दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं उन्हें। तो अब अद्यतन का आप बनाइए, प्रयोग करिए अद्यतन का। ये चार आपने ये देख लिए हैं उदाहरण। इसके अनुसार आप बनाइए, अपना कोई अपनी भाषा में बनाइए। पुष्पा जी आप प्रयास करिए। प्रातिका अद्यतन सूचना श्रावती श्रावयति। ये तो आप एक ही बात है। ये समाचारम श्रावयति या सूचना श्रावयति। और भी कुछ लगा सकते हैं यहाँ। अपने कोई प्रथम पुरुष का शब्द ले लीजिए, कोई उत्तम पुरुष का वो ले लीजिए। अहम अद्यतन समाचारम श्रावयामि। अच्छा, या तुम अद्यतन समाचारम श्रावयतु। श्रावयतु। तुम आज का समाचार सुनाओ। दो प्रकार का प्रयोग करते हैं। या फिर कोई नाम ले लेंगे, सीता, गीता, रमा, राम, श्याम, कोई भी नाम ले लेंगे। या कोई सर्वनाम ले लेंगे, सीता, सा, ठीक है। एषः, एषा, कोई भी एक सर्वनाम ले सकते हैं। अद्यतन समाचारम श्रावयति। ऐसा नहीं कह सकते राधा अद्यतन कविताम श्रावयति। पाठम श्रावयति, गीताम श्रावयति, गीता पाठम श्रावयति, वेद पाठम श्रावयति। ठीक है। ब्रह्मचारी अद्यतन आत्मनिरीक्षम कथाम कथयति। कथयति। ब्रह्मचारी अपना आत्मनिरीक्षण कहता है ना। तो इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे, और भी वाक्य बना सकते हैं इसमें। और प्रयास करिए पुष्पा जी, आप प्रयास करिए। दीपालिका जी एक एक दो दो वाक्य सभी बनाइए, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए सभी के लिए। एतस्य अद्यतन समाचारम न शृणोमि। क्या बोला मुनि जी आपने? राष्ट्रस्य अद्यतन समाचारम न शृणोमि।
अच्छा, राष्ट्र का आज का समाचार नहीं सुनता हूँ। नहीं, हाँ, नहीं सुना, नहीं सुनता हूँ। हाँ, तो आपको बोलना है कि मैंने नहीं सुना है। सुना, सुना, हाँ, नहीं सुना है। भूमि आएगा। तो स्व अगर का सुना है तो शृणोमी आएगा। हाँ, या श्रुतवान लिख देंगे तो सुना, मैंने हाँ, सुना, आज का समाचार सुना, श्रुतवान। श्रुतवान। जो 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 शब्द हम आगे सीखते आए हैं उन सभी का हमको प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। वो देख का क्या मतलब है? श्रुणोमि अद्यतन। स्म, श्रुणोमि स्म, मैंने सुना था। अद्यतन वान लगा सकते हैं, अशुणम लगा सकते हैं, अशुणामी। हाँ, ठीक है ना, अशुणम आएगा, कृष्णानी आएगा। ठीक है, कई तरह से हम भूतकाल का बना सकते हैं। पुष्पा, पुष्पाधारा जी बता तू। अद्यतन का क्या मतलब है महोदय? हम्म, आज का, अद्यतन। अद्यतन यानी आज का। षष्ठी विभक्ति, अद्य शब्द का षष्ठी विभक्ति में अद्यतन बनता है। महोदय हाँ, अद्यतन से बनाना है। ये बना सकते हैं, अम्ब मम अद्यतन भोजनम पूर्णः, मेरा आज का भोजन पूरा हुआ। ठीक है, अद्यतन भोजने किम किम अस्ति। स्वाध्याय पूर्णः। हाँ, स्वाध्याय, स्वाध्याय। ठीक है, आगे चले। हाँ, अब है यस्तन, वो था अद्यतन आज का, ये है यस्तन। यह माने बीता हुआ कल, बीते हुए कल का, है ना, बीता हुआ कल का। अद्यतन यानी आज का, यस्तन यानी बीते हुए कल का, पास्ट। यह शब्दस्य षष्ठी विभक्ति रूप यस्तन अस्ति। हाँ, भूतकाल का। तो कल, कल क्या था, कल का क्या समाचार था, कल के भोजन में क्या था। ह्यस्तन भोजने किम किम आसीत, नहीं, कल के भोजन में क्या क्या था। ह्यस्तन भोजने रोटिका किम शाकम किम आसीत। तो वहां पर हम क्रिया भी भूतकाल की लगाएंगे। जब हम यस्तन लगाएंगे तो वहां पर वो जो यहाँ पर अस्ति लगाया था ना, किम किम भोजनम अस्ति, अद्यतन भोजने किम किम अस्ति, यस्तन भोजने किम किम आसीत। राजकोट नगरे व्यस्तन कार्यक्रमे क्रमे एकः स्वागत गीतम् आसीत्। सम्यक, सम्यक, सम्यक।
हैतन दिनः भयावह आसीत्। स्तन दिन दिवस भयावह आसीत्। स्तन दिवस भयावह आसीत। हाँ, आप कश्मीर में ही रहती हैं ना, माता जी कश्मीर में रहती हैं, इसलिए वहां हाँ जी, पर। हाँ जी, हाँ, आतंकवादियों ने हमला किया। हाँ, आप। हाँ, माता जी कश्मीर से हैं। हम जम्मू नगरे निवसामि। वाह। अरे 2 दिन पहले तो वो एक नेपाल से आए थे, वो राजकिशोर जी थे ना, उनके मित्र नेपाल से आए थे, नेपाल से ऑनलाइन में। अब तो यहाँ तो किस कहीं से भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन तो कहीं से भी जुड़ सकते हैं ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी प्रोग्राम। उनकी हमारे ग्रुप में सबसे अधिक उम्र है, ये भी याद रखिए आप। प्रभा माता हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे सुनाई दिया, क्यों नहीं सुनाई दिया। आपकी उम्र पूछ रहे हैं। हाँ, मेरी उम्र इस वक्त हाँ, याद करनी सप्त पड़ती है। सप्त नव। 9। नहीं, नव सप्तति वो बनाना चाह रहे हैं, इसलिए उनको देर लग रही है। नव सप्तति 79। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हम बीते हुए कल के लिए क्या प्रयोग करेंगे? यस्तना। ठीक है। हाँ, यस्तना। व्यस्तनः मम कार्यक्रम गांधीनगरे यज्ञं भविष्यति। व्यस्तन मम कार्यक्रम यज्ञ कार्यक्रम गांधीनगरे भविष्यन्ति। भविष्यति, भविष्यति। नहीं, वो कल का उसमें यस्तन नहीं होगा ना मुनि जी, स्वस्थना। स्वस्थना, स्वस्थना आने वाला कल। स्वस्तन आने वाला कल। कल स्वस्थना ये नया शब्द आएगा। स्वस्थ न आने वाले कल के लिए, स्वस्थ न आने वाले कल को, कल का। स्वस्तनः मम कार्यक्रम मम यज्ञ कार्यक्रम गांधीनगरे भविष्यति। सम्यक। स्वस्थन यानी आने वाले कल का। आने वाले कल। हाँ, स्वः शब्दस्य षष्ठी विभक्ति रूप स्वस्थना अस्ति। अद्य शब्दस्य षष्ठी विभक्ति रूप का अस्ति। अद्यतन। हाँ, यह शब्दस्य षष्ठी विभक्ति रूप का अस्ति। व्यस्तन। स्वशब्दस्य षष्ठी विभक्ति रूप क्या अस्ति? स्वस्तन। हाँ, तो ये सारे तीनों शब्द याद रखने हैं। अगर भविष्य की बात करनी है तो स्वस्थना, भूत की बात करनी है तो यस्तना, आज की बात करनी है तो अद्यतना। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर हम ये पूरा देख लेंगे, तीनों का प्रयोग एक साथ देख लेंगे। हाँ, यस्तन भोजने पायसम आसीत्। अद्यतन भोजने पूरिका अस्ति।
श्वस्तन 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 कार्यक्रम भोजने लड्डुकानि भविष्यति। तो ये तीनों का साथ में जब हम बोलेंगे तब हमें उनका अंतर पता चलेगा, ठीक है ना। श्वस्तन भोजने लड्डुकानि भविष्यन्ति। अब यहाँ पर तीनों का दे दिया है, अब आप तीन तीन वाक्य बनाइए इनको देखकर। सबको बनाना है, अलग अलग तीन तीन वाक्य बनाने हैं। अच्छा ठीक है। व्यस्तन व्यस्तन कार्यक्रम राजकोटे आसीत्। अद्यतन यज्ञ कार्यम लाक्रोडा आश्रमे अस्ति। हम्म, स्वस्तनः कार्यक्रम गांधीनगरे भविष्यति। ठीक, सम्यक। अद्यतन भजन कार्यक्रम अस्ति। है व्यस्तना स्तन संगीत समारोह आसीत्। श्वस्तन विवाह समारोह भविष्यति। सम्यक सम्यक। स्वग्रहे अस्मि, अस्मि। अहम के साथ अस्मि। श्वशुर रहे भविष्यामि। रोहिणी जी, रोहिणी जी आप बोलेंगे। अहम अद्यतन कक्षायाम उपस्थित अस्ति। अच्छी, अहम अहम ह्यस्तन संस्कृत कक्षायाम उपस्थित न अस्मि। स्वस्तन अहम संस्कृत कक्षायाम स्वस्तन उपस्थित भविष्यन्ति। भविष्यामि, स्वस्तन यानी भविष्यामि। मुनि जी आप बोल रहे हैं। और अद्यतन भोजने मिष्टिका अस्ति। स्वस्तन भोजने पायसं भविष्यति। व्यस्तन भोजने पूरिका आसीत्। जी, पूरिकाम आसीत्। पूरिका पूरिका, हाँ बहुवचन। पूरिका आसीत्। पूरिका बहुवचन नहीं है, पूरिका एक वचन ही है। पूरिका, पूरिके, पूरिकाः, अगर विसर्ग आ जाता है तब बहुवचन होगा, हाँ है ना। पूरिकाः सन्ति। हाँ, बहुवचन लगाएंगे तो संति हो जाएगा। पूरिकाः सन्ति। दीपालिका जी भोजन की बात करिए आज।
क्या था, क्या बनाया? नहीं, ऐसा भी हो सकता है, पूरिका पचामी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अहम अद्यतन पूरिकाम पूरिका पचामी, है ना? मैं आज हाँ जी। पूरी बनाऊंगी, है ना? हाँ जी। कल क्या बनाएंगी आप? और कल क्या बनाया था? अद्यतन कैसे आएगा? आज का मैं पूरी बनाऊंगा, आज का है ना अद्यतन, अद्य। हाँ, वो ऐसा बोल रही है कि मैं आज पूरी बनाती हूँ। तो अद्यतन आएगा, आज आज है, आज का नहीं है। अद्य अहम पूरी काम। हाँ, वो हाँ बराबर, गलत हो जाएगा। आज का नहीं हुआ, उसमें आज हो गया, सिर्फ आज अद्य हो हो गया, गया। अद्य। आज का प्रयोग नहीं हुआ उसमें, माता जी। अद्य भोजनालये पूरिकां रचिष्यामि। अद्य आएगा उसमें, तो अद्यतन नहीं आया। अद्यतन नहीं आएगा। दूसरा बनाइए। अच्छा, अहम पूरिका पचामी। लेकिन इसमें तो आया ही नहीं, अद्यतन का प्रयोग करना है ना आपको। अच्छा। अद्यतन, स्वस्तन, ह्यस्तन, ये तीनों शब्दों का प्रयोग करना है। चल, आपको हम अगले मंगलवार को सुनाएंगे इनके वाक्य बना के। ठीक है, दीपालिका जी आप बनाइए, क्या खाना बना रहे हो आज? भोजने ह्यस्तन भोजने पायसम आसीत्। वयं खातुम् इच्छामि, इच्छामः, वयं खातुम् इच्छामः। चीकू शेक, चीकू शेक ही बोल दीजिए, अभी मुझे भी उसकी संस्कृत पता थी। फिर पायसम क्यों लगा है? पायसम नहीं, पायसम यानी खीर। इसको हम ये बोलेंगे, शरबत बोलेंगे। हाँ, शरबत बोलेंगे। मधुरसम। मधुर रसम बोलेंगे। रसम बोलेंगे, रसम रसम। फल रसम, आम्र रसम, आम्र रसम। हम्म, भोजने, हाँ, भोजन है। निखंड भविष्यति। ठीक है, हाँ, कोई नहीं जी। अद्यतन भोजने रोटिकां शाकं पाचयामि। लौट कर क्या बोला? रोटिकां शाकं पाचयामि। नहीं, ऐसा फिर वो आज के लिए आएगा, अद्यतन नहीं होगा। हमें उसको उसमें बोलना, आज के भोजन में क्या है और कल के भोजन में क्या था, कल के आने वाले कल के भोजन में क्या होगा, इन तीनों का प्रयोग करना है। पचाने का होगा तो फिर तो ऐसे आ जाएगा कि आज, आज मैं पचाती हूँ, पकाती हूँ, है ना? वो आज आ जाएगा, आज का नहीं आएगा। षष्ठी का प्रयोग करना है।
तो क्या कैसे बनेगा माता जी? अद्यतन भोजने रोटिकाम अद्यतन भोजने रोटिका अस्ति। ठीक है। ह्यस्तन भोजने पायसम आसीत्, शाकम आसीत् है, या मधुरम आसीत्, कोई भी लगा देंगे। और स्वस्तन भोजने पूरिका भविष्यति या पूरिका भविष्यन्ति। अगर बहुवचन लेते हैं तो भविष्यन्ति, पूरियां होंगी। ठीक है। शाक पूरिका भविष्यन्ति, शाक सब्जी पूरी होंगी। ठीक है ना? क्लियर हो गया सभी को? गुरुकुलस्य व्यस्तन समाचारः शिलान्यास आसीत्। अद्यतन समाचारे एकः गौ शिशु अस्ति। गाय बछड़ा आया, मतलब बछड़ी आई। धेनो शिशवः, धेनो शिशु आज के लिए बोल रहे हैं ना? आज आया है, कल आया था कि आज आया है? आया है तो कैसे बोलना है? हाँ। भवती, वो शिशु जन्म भवती। या जायते लगा देंगे। जायते, वो शिशु जायते। स्वस्तन समाचारः अहम गांधीनगरे भविष्यति। सम्यक। अधुना समय पूर्ण जातः। शांति पाठः कुर्मः। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः सर्वेभ्यो नमः। पुनः मिलामः। स्वागतम्।